हेलो बच्चों, आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी विषय में हमारा आज का विषय है। आज का जो हमारा पाठ है उसमें हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन, नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय तथा उनका अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की चर्चा होनी है, इसलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व। प्यारे प्रशिक्षुओं, विद्यालय अध्ययन की सामग्री का आधार हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं। यदि हम पुस्तक पे चर्चा करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए बुक शब्द आता है, BOOK। बुक ये अंग्रेजी भाषा के लिए आता है, जहां बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक से बना है। यह बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक, BEACH वीक से बना है, जिसका अर्थ वृक्ष होता है। जिसका अर्थ होता है वृक्ष। वहीं फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ फ्रांसीसी भाषा में जो इसका अर्थ होता है वह होता है वृक्ष की छाल। और जब हम इसमें भारत की चर्चा करते हैं तो भारत में प्राचीन काल से, आदि काल से ही पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता रहा है, जिसका अर्थ होता है भारत में ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है गूंथना अथवा बांधना। तो बच्चों, इस तरह से यह रहा पुस्तक का शाब्दिक अर्थ कि भारत में पुस्तक के लिए प्राचीन काल से ग्रंथ शब्द का प्रयोग होता रहा है, और ग्रंथ का जो अर्थ है गूंथना अथवा बांधना। तो गूंथने का मतलब बिखरी हुई सामग्री को एक में मिलाना, या इधर उधर से सामग्री को एकत्र करना, बांध देना, इकट्ठा कर देना, गूंथ देना ही ग्रंथन कहलाता है, ग्रंथ कहलाता है, जिसका पुस्तक के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, यदि हम आज इसके महत्व की बात करते हैं तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तकों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। अतः भाषा पाठ्य पुस्तकें, और यदि हम भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता और महत्व तो और ही बढ़ गया है। तो बच्चों, इसकी आवश्यकता और महत्व को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए कुछ बिंदु हैं जिसके आधार पे हम इसकी आवश्यकता और महत्व को समझ सकते हैं। निम्न बिंदुओं के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से, जो इस प्रकार से हैं। पहला है ज्ञानार्जन का साधन। तो बच्चों,
पाठ्य पुस्तकें हमारी ज्ञानार्जन का साधन होती हैं। मनुष्य अपने तथा अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को पुस्तकों में ही संग्रहित करता रहा है, जो अपनी भावी पीढ़ी को आगे जो है प्रदान करता रहता है, देता रहता है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। तो बच्चों, इस तरह से ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। अतः पुस्तकों के अध्ययन से हम विभिन्न विषयों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा है शिक्षक एवं छात्रों की मार्गदर्शिका। बच्चों, हमारी पुस्तकें हमारी मार्गदर्शिका होती हैं, हमारे मार्ग निर्देशन का कार्य करती हैं, क्योंकि किसी अध्यापक को किसी कक्षा में किसी विषय में क्या ज्ञानार्जन कराना है, क्या ज्ञान देना है, अथवा किसी कक्षा में किसी कक्षा के बच्चों को किसी विषय के अंतर्गत कितना ज्ञानार्जन करना है, सीखना है, या अध्यापक को कितना सिखाना है, इसकी गाइडलाइन, इसका मार्ग निर्देशन हमें हमारे पुस्तकों के द्वारा ही प्राप्त होता है। बच्चों, इस तरह से हमारी पुस्तकें मार्गदर्शिका हैं या गाइडलाइन का काम करती रहती हैं। और बच्चों, अगला बिंदु है स्वाध्याय का आधार। बच्चों, पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय का आधार होती हैं, और यदि हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा में पाठ्य पुस्तक के अभाव में स्वाध्याय विकसित होना तो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि भाषा के जटिल प्रत्ययों को पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही स्पष्ट किया जा सकता है, उनके अभाव में नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक अपने संक्षिप्त ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही विस्तारित करते हैं, एवं स्वाध्याय जो है प्राप्त करते हैं। इस तरह से चाहे छात्र हों अथवा अध्यापक हों, वह अपने ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों के स्वाध्याय के द्वारा उसे विस्तृत करते हैं। बच्चों, अगला बिंदु है ज्ञान के अस्थायित्व का सशक्त साधन। हमारी पाठ्य पुस्तकें ज्ञान के अस्थायित्व का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे सशक्त साधन है, क्योंकि मानव अपने जीवन में अपनी भावी पीढ़ी से जो भी ज्ञान उसको प्राप्त होता है, जो भी उसके पास अनुभव होता है, उसे ग्रंथों में, पुस्तकों में संग्रहित करता जाता है, तथा बालक को विद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे पुनः बालक पाठ्य पुस्तकों के द्वारा पढ़ करके अपने ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है, और उसे जो है जो चीजें अध्यापक के द्वारा समझाने में कम समझ में आई हैं या समझने के बाद वो चीजें विस्मृत हो जाती हैं, तो पुनः वो पाठ्य पुस्तक से उनको उस ज्ञान को पुनः पढ़ करके अस्थायित्व प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान के अस्थायित्व का एक सशक्त साधन पुस्तकें हैं, या पुस्तकें ही ज्ञान के अस्थायित्व का सबसे सशक्त माध्यम। अगला है बच्चों सूचनाओं का संग्रह या सूचनाओं का केंद्र।
प्रिय प्रशिक्षुओं, जो हमारी पुस्तकें हैं ये सूचनाओं का केंद्र होती हैं। हम एक ही प्रकृति की सूचनाओं को या एक ही विषय या प्रत्यय के ज्ञान को किसी भी पुस्तक अथवा ग्रंथ में एक जगह पर संग्रहित करते हैं अथवा एक ही पुस्तक में संग्रहित ज्ञान को प्रदान करते हैं अपने छात्रों को, या छात्र उससे प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से एक विभाग या जाति से संबंधित ज्ञान को एक पाठ्य पुस्तक से प्राप्त किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का केंद्र होती हैं या सूचनाओं के संग्रह पुस्तकों से हमको प्राप्त होता है। और अगला है बच्चों, शिक्षण और मूल्यांकन का आधार। बच्चों, किसी भी कक्षा में, किसी भी विभाग में, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, पूर्व माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, इसके द्वारा ही, पुस्तक के द्वारा ही शिक्षण और मूल्यांकन का आधार निश्चित होता है। क्योंकि वास्तव में पुस्तकें ही शिक्षण और मूल्यांकन का आधार होती हैं। और यदि हम अगर भाषा की बात करें तो भाषा का पाठ्यक्रम बहुत कुछ मूर्त रूप पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही उभरता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण तंत्र के आधार पर ही शिक्षण का कार्य आगे बढ़ता है तथा उसके आधार पर ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के परीक्षा देने से पूर्व, मूल्यांकन करने से पूर्व वो अपने ज्ञान को या मूल्यांकन की तैयारी पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही छात्र करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकें, हमारी पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः भाषा में कहें तो और मुख्य रूप से अनेक दृष्टिकोण से महत्व रखती हैं, परंतु हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें साधन हैं, साध्य नहीं। जैसा कि इसके विषय में, पुस्तकों के महत्व के विषय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भी लिखा है कि निस्संदेह पाठ्य पुस्तकें बालकों की शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोपयोगी साधन हैं। विशेषतः भारत के लिए, जहां अनेक माता पिता अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त एक भी दूसरी पुस्तक खरीदने में असमर्थ है। यह बात और भी सत्य है। यानी भारत जैसे देश में जहां के अभिभावक अपने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कोई दूसरी पुस्तक करने में काफी हद तक असमर्थ हैं, ज्यादातर प्रतिशत अभिभावक, वहां पर यह बात और भी महत्व की हो जाती है। एक भी पुस्तक खरीदने में असमर्थ हैं, वहां यह बात और भी सत्य है। यद्यपि पाठ्य पुस्तकें साधन हैं, साध्य नहीं, तथापि उसका महत्व कम नहीं है। सुविचारित एवं सुनियोजित रूप से तैयार की गई अच्छी पाठ्य पुस्तकों का बालक की शिक्षा तथा राष्ट्र के निवासियों के भाग्य निर्माण में निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों, यह रहा पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और उसका महत्व। तो हम लोग आज की कक्षा में बस इतना ही चर्चा परिचर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्या है, जो कि हम लोगों ने देख लिया। शेष अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे।